नमस्कार साथियों। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 का आगाज हो चुका है और इसमें हमें 1000 से अधिक पद जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो साथी अपना फाइनल सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, 2 स्टार लगवाना चाहते हैं, वो अभी से कड़ी मेहनत में जुट जाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले रिटर्न एग्जाम, फिर फिजिकल और उसके बाद इंटरव्यू, और लास्ट में मेडिकल और फाइनल मेरिट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा चयन जो है वो निश्चित हो सके, इसकी जो है सिलेक्शन के बाद सैलरी क्या मिलती है, कौन कौन से एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। पिछली बार की कट ऑफ पे बात करेंगे। कुल मिलाकर के सब इंस्पेक्टर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है इस वीडियो में आपको जो है वो उसका उत्तर जो है मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता। इसके लिए सब इंस्पेक्टर वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इंटरव्यू जो होता है साक्षात्कार का पहला दिन यानी रिटर्न एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एग्जाम, और फिजिकल के बाद जब इंटरव्यू का पहला दिन होता है उस दिन आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, यानी आपके पास रिजल्ट जो है वो होना चाहिए ग्रेजुएशन का। अगर उस दिन आपके पास अगर रिजल्ट आ जाता है तो इसमें आप सेकंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, इससे बोर्ड को जो है कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते इंटरव्यू के दिन आपके पास जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा भी है, स्नातक के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने वाला यानी सेकंड ईयर में है तो उसमें आवेदन कर सकता है, बशर्ते इंटरव्यू से पूर्व जो है वो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। हम सेकेंडली बात करते हैं योग्यता के बाद हम बात करेंगे आयु सीमा पर, एज लिमिट। इसको लेकर के कुछ छात्र जो है भ्रम में है कि हम इस एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए वैकेंसी में एक आधार तिथि होती है जो या तो 1 जनवरी होगी, और अगर वैकेंसी लेट आती है तो इसमें 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि माना जा सकता है। इस डेट को न्यूनतम आयु आपकी 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये जनरल मेल के लिए है। कैटेगरी वाइज इसमें कुछ छूट का भी प्रावधान किया गया है, जैसे अगर आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के अगर मेल है या जनरल फीमेल है तो उनके लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान दिया गया है, यानी अधिकतम आयु उसके लिए 30 वर्ष रहेगी। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी फीमेल है, महिला है, तो उसके लिए 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान है, यानी अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन के लिए अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष हो सकती है। तो इसको जो है आधार तिथि को आप देख करके और आधार तिथि से अपनी डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लें और उसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि हम इसमें फॉर्म अप्लाई करने के योग्य है या नहीं है। कुछ अधिकतम आयु में छूट भी दी गई है, जैसे पिछली वैकेंसी में 2 साल की छूट दी गई थी क्योंकि उस दौरान वैकेंसी आई नहीं थी। तो अब की बार भी 2021 में वैकेंसी आई, उसके बाद अभी 2025 चल रहा है तो 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए गवर्नमेंट पिछली बार 2 साल एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान किया है, तो अब की बार भी 2 से 3 साल एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान किया जाएगा। तो जनरल में ये अगर 2 या 3 साल एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान होता है तो ये जो है वो 27 साल हो जाता है, और अगर 3 साल की छूट का प्रावधान किया जाता है तो 28 साल अधिकतम हो जाएगी। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो है 2 से 3 साल जो है एज लिमिट बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रैंक के आधार पर प्राथमिकता। इसमें सब इंस्पेक्टर वैकेंसी में जो है अलग अलग पद आते हैं, जैसे एपी के काफ़ी ज़्यादा पद आते हैं, और उसके बाद आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएसी और एमबीसी, मेवाड़ व्हील कोर, इन चारों में जो है वो पद अलग अलग आते हैं। एपी आर्म्ड पुलिस, जिसमें जो है आपको थाने में पोस्टिंग दी जाती है, और सीआई बनने पर एसएचओ लगाया जाता है, क्योंकि अभी सभी थानों में जो है वो एसएचओ होगा, वो इंस्पेक्टर लेवल का आदमी होगा। अगर वहाँ पोस्ट खाली है तो सब इंस्पेक्टर जो है वो रह सकता है। तो एपी में सर्वाधिक पोस्टें आती है, और उसके बाद आईबी में, आरएसी में, एमबीसी में। ये आपको फॉर्म भरते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे पहले एपी भरना है, उसके बाद आईबी भरना है, फिर आरएसी भरना है, और उसके बाद एमबीसी जो है वो भरना है, और ये रैंक के आधार पर अलॉट जो है वो होता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं प्रमोशन प्रोसेस की। प्रमोशन प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, और फिर डीवाईएसपी। इसमें जो है हम बात करें तो डायरेक्ट वैकेंसी जो आती है वो कांस्टेबल की डायरेक्ट वैकेंसी आती है, फिर सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट वैकेंसी आती है, और डीवाईएसपी की डायरेक्ट वैकेंसी आती है। इसमें हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई और इंस्पेक्टर, ये जो है प्रमोशनल पोस्ट है, इसमें केवल जो है वो प्रमोशन होता है। तो सब इंस्पेक्टर में 50% प्रमोशन से और 50% जो आरपीएससी के थ्रू लिए जाते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट वैकेंसी रहेगी, और इसमें जो है प्रमोशन का प्रोसेस जो इस प्रकार से रहता है, डीवाईएसपी से एडिशनल एसपी। एक सब इंस्पेक्टर जो है अगर छोटी एज में अगर उसका सिलेक्शन होता है
तो वो इंस्पेक्टर लगभग 10 से 12 साल में इंस्पेक्टर, फिर डीवाईएसपी और लास्ट में जाते जाते जो है वो एडिशनल एसपी तक जो है वो पहुंच जाता है। तो अगर सब इंस्पेक्टर 25 या 30 साल की एज में, अगर 25 साल की एज में अगर कोई सब इंस्पेक्टर बनता है तो अंत में एडिशनल एसपी तक जो है वो पहुंच सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो पहले लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है जो 400 अंक का होता है। पेपर फर्स्ट 200 अंक और पेपर सेकंड जो है 200 अंक। पेपर फर्स्ट हिंदी का होता है, पेपर सेकंड जीके जीएस का होता है। और उसके बाद लिखित परीक्षा में पास होने पर, यानी जो पद है, जैसे 1000 पद है तो उसका 20 गुना यानी 20,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल जो है 100 अंक का होगा, 100 अंक का होगा, जिसमें 50 नंबर न्यूनतम जो है वो लाने होंगे। और उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को उसमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 50 अंक का होगा। और उसके बाद मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट बनती है। आप ध्यान रखना है कि ये जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो बनती है ये लिखित एग्जाम और ये साक्षात्कार के आधार पे बनती है। यानी लिखित एग्जाम जो है वो 400 प्लस साक्षात्कार 50, यानी कुल 450 अंक में से फाइनल मेरिट बनेगी। यानी इसमें इंटरव्यू कॉल के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर जुड़ेंगे, और फाइनल मेरिट में जो है वो किस किस के नंबर जुड़ेंगे, एक तो लिखित परीक्षा के और एक साक्षात्कार के। यानी फिजिकल एग्जाम के लास्ट फाइनल मेरिट में आपके जो नंबर नहीं जुड़ेंगे। अगर आपके फिजिकल में 100 में से 100 है, फिर भी फाइनल मेरिट में जो है वो नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आप लिखित परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें। लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। आगे हम बात करें लिखित परीक्षा का पेपर पैटर्न, ये आपको लगभग पता होगा कि इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में केवल सामान्य हिंदी है। मैं खुद व्याख्याता हिंदी हूँ, तो इस पर हम काम भी कर रहे हैं राइजअप क्लासेज ऐप पर, और हम एक रणनीति के तहत इस पर कोर्स भी लाने वाले हैं। तो हम बात करें अगर पेपर फर्स्ट सामान्य हिंदी, ये 100 अंक, प्रश्नों की संख्या 100 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है, यानी 200 अंक का होगा। और जीके जीएस ये भी जो है प्रश्नों की संख्या 100 और 200 अंक का होगा। दोनों पेपर 2-2 घंटे के जो है वो रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3, जो आरपीसी के हर एग्जाम में रहती है, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लिखित परीक्षा दोनों भाषाओं में होगी, क्योंकि हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है ये तो हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी में ही होगा। परंतु जो सेकंड पेपर जीके जीएस है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है वो रहेगा। अगर शारीरिक मानक फिजिकल की बात करें, जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के 20 गुना अभ्यर्थियों को जो है फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल एग्जाम की बात करें तो उसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट फिक्स है, 168 है। अगर आपकी 168 से हाइट कम है तो आप इसमें जो है एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है। और छाती यानी सीना जो है वो 81 होना चाहिए और फुलाव के साथ 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर आपका सीना जो है वो 90 सेंटीमीटर है तो फूलने के बाद 95 जो है होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए जो हाइट है वो 152 होनी चाहिए और वेट जो है वो 47.5 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें फिजिकल, ये जो मेल कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए जो फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा, महिलाओं के लिए, एक्समैन के लिए भी इसका अलग अलग जो क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे अगर मेल की बात करें तो 100 मीटर की रेस होगी और एक लॉन्ग जंप होगा यानी लंबी कूद होगी, और उसके बाद चिनिंग अप यानी जो बीम निकालते हैं हम, वो बीम जो है वो होगी। 100 मीटर रेस की अगर बात करें तो आपके अगर 14 सेकंड में रेस हो जाती है तो 40 अंक मिलेंगे, और 15 सेकंड में होगी तो 25 अंक, 16 सेकंड में होगी तो 15, और 16 सेकंड से अगर कम में करेंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। ध्यान रहे कि इसमें 50 अंक लाना बहुत जरूरी है। अगर रेस में आप 40 अंक लाते हैं और लॉन्ग जंप में 30 अंक लाते हैं तो 40 और 30 70 अंक हो जाएंगे। और अगर ये जैसे चिनिंग अप यानी बीम, और अगर 100 मीटर रेस में अगर 40 और 30 लाते हैं तो भी आपके 70 अंक हो जाएंगे। यानी इसको पार करने के लिए 50 अंक न्यूनतम लाने जो है वो आवश्यक है। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो 15 फीट अगर कोई कूदेगा तो 30 अंक, और उसके बाद जैसे जैसे डाउन होगा तो वो कम अंक होते जाएंगे। अगर 13 फीट से कम है तो वो 0 अंक। चिनिंग अप यानी बीम, अगर 7 बीम निकालते हैं तो 30 अंक, 6 निकालते हैं तो 20 अंक, और 5 निकालते हैं तो 10, और 5 से कम है तो 0 अंक जो है वो मिलेगा। अगर बात करें हम महिलाओं की फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 मीटर रेस है। 17 सेकंड में अगर कर ली है तो आपको 40 अंक है। लॉन्ग जंप अगर 10 फीट आप कूदे हैं तो 30 अंक है। और पुटिंग इन शॉट यानी गोला फेंक होता है इसमें, और गोला फेंक जो गोला होगा वो 4 केजी वेट का रहेगा। अगर आपने 16 फीट फेंक दिया तो पूरे में से पूरे अंक, और अगर 14 फीट से भी कम अगर फेंका है तो उसमें 0 अंक मिलेगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि 50 नंबर से कम ना आए, क्योंकि ये फिजिकल के जो नंबर हैं
वो इंटरव्यू कॉल के लिए तो जुड़ेंगे, परंतु फाइनल मेरिट में जो है, जो फाइनल मेरिट 450 अंक की बनती है, उसमें ये अंक जो है वो काम नहीं आएंगे। आगे अगर हम बात करें कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, मैं खुद व्याख्याता हिंदी के तौर पर जो है पदस्थापित हूँ, तो मेरा फोकस हिंदी पे रहा है। और ये जो सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो डॉक्टर राघव प्रकाश की है, ये बहुत ही बढ़िया बुक्स है और काफ़ी विस्तृत दे रखी है, मैंने काफ़ी बार इसको पढ़ा भी है। और तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसका एक भी पेज आप छोड़ा नहीं, कम से कम 20, 30, 40 बार जितना आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लें, क्योंकि ये हिंदी जो है इसका बहुत बड़ा वेटेज है। हिंदी का वेटेज, बाकी जीके जीएस का जितना वेटेज है उतना ही हिंदी का वेटेज है। तो इस पुस्तक को तो आप जितना आप पढ़ सको, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार आपको पढ़ना है। अगर आप नए हैं, अभी तैयारी शुरू की है, तो पहले आप नवीन हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हैं। इस नवीन हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद सामान्य हिंदी को जो है राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी पढ़ सकते हैं। राइजअप क्लासेज ऐप पर हमने जो है हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं, भले ही अगर आरपीएससी में पूछे गए हैं या अधीनस्थ बोर्ड में पूछे गए हैं या रीट में पूछे गए हैं, सभी लगभग 4590 क्वेश्चंस हमने अपडेट कर दिया। ये टेस्ट फॉर्मेट में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम अपडेट भी करेंगे जैसे जैसे नए नए एग्जाम जो हुए, अभी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ है या जो भी एग्जाम होगा, इसमें हम अपडेट भी करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस के लिए इसको पढ़ सकते हैं, यानी ये पुस्तक अगर नए हैं तो पहले इस पुस्तक को पढ़ लें, फिर 2 नंबर पर इसको पढ़ लें, और प्रैक्टिस आप जो है वो हमारे इस ऐप राइजअप क्लासेज ऐप पर जो है वो कर सकते हैं। अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए आप जो भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, इसके लिए आप महेश कुमार वर्णमाल जी की जो बुक्स आती है, बहुत बढ़िया बुक्स आती है, विस्तृत आती है, और इसको आप अच्छे से पढ़ें। चूंकि अभी वैकेंसी जो परीक्षा काफ़ी टाइम से होगी, तो अभी से आप पढ़ना शुरू करें। और इससे गाइड से कोई सिलेक्शन नहीं होना है, आप कोई पर्टिकुलर एक सोच रहे हैं कि एक कोई गाइड ले आऊँ और उस गाइड को मैं पढ़ लूँ और सिलेक्शन करवा लूँ, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन भी अच्छा रहेगा। और अगर भारत की राजव्यवस्था की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत बहुत ही बेस्ट बुक है, और इसका 7वां संस्करण भी आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें राजस्थान राजव्यवस्था की, राहुल चौधरी की जो बुक्स आती है वो बहुत बड़ी में पहले टॉपिक भी अच्छे से जो है दिया हुआ है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी अच्छे से जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद भारतीय इतिहास के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक बेस्ट है, इसको आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको विस्तृत तैयारी करनी होगी। अगर आप फाइनल सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो रिटर्न एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर आपको लाने होंगे। अगर आपके बढ़िया नंबर आएंगे तो ही फाइनल सिलेक्शन जो है वो ले पाएंगे। रीजनिंग के लिए आप मथुरिया की बुक्स ला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दे रखी है, काफ़ी विस्तृत भी दे रखी है। इसके अलावा दृष्टि की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आती है, तो आपके जो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट दे रखा है, तो इसमें जो इसके लिए आपकी काफ़ी हेल्प जो है ये बुक्स करेगी। आगे हम बात करें कि कट ऑफ, जो पिछली बार की कट ऑफ रही है वो क्या रही है। हम दोनों की कट ऑफ लेके आए हैं, जो 2021 का जो एग्जाम हुआ है, मेल की भी और फीमेल की भी। मेल की जो जनरल की कट ऑफ रही थी लिखित परीक्षा, क्योंकि इसमें 3 बार कट ऑफ निकलती है। पहला तो हमने रिटर्न एग्जाम दे दिया, और रिटर्न एग्जाम के बाद जो है कट ऑफ निकलती है फिजिकल कॉल के लिए। तो ये जो कट ऑफ है, ये रिटर्न एग्जाम के बाद फिजिकल कॉल के लिए जो कट ऑफ निकली है वो रही है 400 में से 233 नंबर। जनरल की 233 और ईडब्ल्यूएस की भी 233 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी की भी सेम, यानी सेम कट ऑफ जो है वो रही है। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की भी जनरल जो है इसकी 205.40 रही है, ईडब्ल्यूएस आप जो है पूरा ही देख सकते हैं। ये तो रही है आपकी कट ऑफ लिखित परीक्षा उपरांत फिजिकल कॉल के लिए जो कट ऑफ रही है। और अगर हम बात करें शारीरिक परीक्षा उपरांत इंटरव्यू कॉल के लिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि 400 अंक तो जो है वो रिटर्न एग्जाम के जुड़ गए और 100 अंक जो है फिजिकल के जुड़ गए, यानी 500 में से ये कट ऑफ जो है वो निकली है, और ये कट ऑफ जो है वो 400 में से है। अब बात करें अगर ये जो इंटरव्यू कॉल के लिए थी, उसमें जनरल के लिए 335.91 जो मेरिट रही थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 335.91 सेम, ओबीसी के लिए 335 पॉइंट, यानी समथिंग लगभग जो सेम रही है, और फीमेल के लिए ये रही है। नॉन टीएसपी की है, टीएसपी की भी मेरिट आप जो है वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसके बाद एक कट ऑफ और निकलती है, यानी 1 नंबर कट ऑफ तो ये निकल गई, 2 नंबर कट ऑफ ये निकल गई, और 3 नंबर कट ऑफ जो निकलेगी वो निकलेगी 400 रिटर्न एग्जाम और प्लस 50 इंटरव्यू, यानी 400 और 50 में से लास्ट फाइनल कट ऑफ निकलेगी। फाइनल कट ऑफ जो रहेगी वो लिखित एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर रहेगी। फाइनल कट ऑफ में जो फिजिकल का रोल है वो 0 हो जाता है। तो 450 में से जो पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो जनरल की 323 थी और ओबीसी की 3 नंबर कम थी। तो इस प्रकार से ये यानी सभी को एक रैंक दे दी गई थी और रैंक के आधार पर जो है चयन हुआ था। तो ये जो है कट ऑफ रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी है, इसमें अगर आपका चयन होता है, अगर आप थानेदार बन जाते हो, तो इसमें पेमेंट जो है वो कितना मिलेगा। पेमेंट जो आपका रहेगा वो वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L11, यानी जो वरिष्ठ अध्यापक की जो सैलरी है वो सेम ग्रेड पे है, ग्रेड पे 4200 आपको दिया जाएगा। और 2 साल के लिए जो प्रोबेशन रहेगा उसमें
आपको 26,500 रुपये प्रति माह जो है वो दिए जाएंगे। कुछ इसमें कटौतियां हैं, जैसे SI है, GPF है, RGHS है, ये कटौतियां भी रहेगी, तो 2-2.5 की कटौती हो जाएगी, लगभग 24,000 रुपये लगभग जो है अकाउंट में जमा होंगे। इसके बाद प्रोबेशन काल के बाद जो बेसिक पे रहेगा वो ग्रेड पे 4200 के अनुसार या लेवल 11 के अनुसार जो बेसिक पे है वो 37,800 रहेगा। इसके अलावा मकान किराया भत्ता 10% है। अगर आपकी जो है अगर जोधपुर में है तो उसमें 20% मिलेगा, जयपुर में अलग है 30% है। तो इस प्रकार से जैसी सिटी है वैसा जो है HRA मिलता है, मकान किराया भत्ता मिलता है। अगर 10% नॉर्मली माने तो 3780 रुपये हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। क्योंकि मैं अभी राजस्थान पुलिस में रहा हूँ तो एक कांस्टेबल को भी मिलता है और सब इंस्पेक्टर को भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो है वो मिलता है। वो लगभग 11.75% होता है। और ये हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है बेसिक पे और मकान किराया भत्ता का 11.75% जो है वो दिया जाता है, यानी 4,885। और एक महंगाई भत्ता 55% जो सभी कर्मचारियों को दिया जाता है, जो अभी 55% है और साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। और इसके बाद मैस अलाउंस भी मिलता है। मैस अलाउंस पहले केवल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को मिलता था, परंतु अभी सब इंस्पेक्टर को भी मिलता है और इंस्पेक्टर को भी मिलता है। तो इंस्पेक्टर लेवल तक जो है मैस अलाउंस मिलता है और मैस अलाउंस रहेगा वो रहेगा 2700 रुपये। यानी कुल मिलाकर के आपकी जो है 2 साल के बाद जो सैलरी बनेगी वो लगभग 70,000 के आसपास जो है वो बन जाएगी। उसमें कुछ कटौतियां भी जो है वो दी गई है। तो धन्यवाद साथियों। और